आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। यह जो विषय वस्तु है यह किसी भी प्रदेश के शिक्षक पात्रता के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उससे संबंधित है। हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि सांख्यिकी की संकल्पना क्या है और फिर इसके विभिन्न सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। संकल्पना समझना इसलिए आवश्यक है कि कई बार बहुत कुछ इस तरीके के प्रकरण होते हैं कि हमें संदेह उत्पन्न कर देते हैं, जिससे संकल्पना एक बार समझ में आ जाए तो फिर विषय वस्तु पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में मुख्यतः जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं वह अध्ययन करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसे बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैं शीघ्रता के साथ इस विषय वस्तु को पूर्ण करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सभी विषय वस्तु को समझना है और उससे संबंधित प्रश्न भी करते जाना है, जिससे कि वह विषय वस्तु एक ही बार में हमें स्पष्ट हो जाए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या है और केंद्रीय प्रवृत्ति से हमारा अभिप्राय क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए हम तीन तरीके के जो हमारे मान होते हैं उनको ज्ञात करते हैं। वह कौन से होते हैं? माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसे हम मीन, मीडियन और मोड कहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है क्या। तो केंद्रीय प्रवृत्ति से मतलब है जो भी आपको आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो भी आपको तथ्य दिए जाते हैं, उन तथ्यों में से, उन आंकड़ों में से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, प्रतिनिधित्व वाला मान ज्ञात करना। उस प्रतिनिधित्व वाले मान को ज्ञात करने के लिए तीन तरीके हैं जो मुख्यतः सांख्यिकी में उपयोग किए जाते हैं। वह है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बात अलग है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य पर कितना विश्वास किया जाता है, माध्यिका पर कितना विश्वास किया जाता है और बहुलक पर कितना विश्वास किया जाता है। अब सर्वप्रथम हम देखने की कोशिश करेंगे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में है वह है आपका माध्य, जिसे हम मीन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं जो माध्य ज्ञात करने का जो पहला तरीका है, पहली विधि है, वह समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम तो हम यह समझ लें कि माध्य का मतलब यहाँ पर यह होता है जो भी आपको आंकड़े दिए होते हैं, जो आपको तथ्य दिए होते हैं, उन समस्त को जोड़ लेते हैं और जितने आंकड़े या तथ्य दिए हुए हैं उनका भाग दे देते हैं, तो माध्य का मान आ जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम कई बार औसत कहते हैं। तो उसी बात का ध्यान रखते हुए उसके लिए बहुत सारे कुछ सूत्र बनाए गए हैं, जिससे कि जो हमको गणना करनी है वो गणना के हिसाब से थोड़ी सी सहूलियत रहती है। गणना करने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े यदि आंकड़े आपको अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। बाकी जो आपका मूलभूत जो सिद्धांत है वह मूलभूत सिद्धांत तो वही है। तो सर्वप्रथम देखने की कोशिश करते हैं खंडित श्रेणी, जिसे आप डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज जो आपका है खंडित श्रेणी है। उस खंडित श्रेणी के लिए जो आपका फार्मूला है वह आपका है माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपान एन, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एन। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है? जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं वह आंकड़े यदि आपके क्या हैं? सतत में नहीं है। कैसे में नहीं है? सतत में नहीं है।
जैसे 1 2 3 4 तो आपको दिखने में ये सतत हो रहे होंगे, दिख रहे हैं, लेकिन और 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ मान हो सकते हैं। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करना है कि है क्या वास्तव में। देखें, फार्मूला हमने देख लिया। माध्य का फार्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपान एन, एफ एक्स बटे एन। उदाहरण देखें इसका, हमें ये इस तरीके का कुछ मान ज्ञात करना हो जिसमें पद मूल्य दिए हों और आवृत्ति दी हो। पद मूल्य दिए हैं और आवृत्ति दिए हैं, तो क्या करेंगे, ये जो आपके पद मूल्य हैं और आवृत्ति हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। इसका मतलब ये वही वाली बात हो गई, जैसे यदि आपको कोई आंकड़ा दिया हुआ है, कोई आपको जो भी पद मूल्य दिए हुए हैं, जो आपको तथ्य दिए हुए हैं, वो जितने बार आए हैं उन सबको जोड़ना तो पड़ेगा। तो वही बात हो गई कि यदि आपको कोई उदाहरण के लिए जैसे जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको जो 1 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू 25 टाइम्स आई है, तो 1 वास्तव में उसका मान कितना हुआ, तो आपको 25 हुआ। ऐसे आपको जो 2 पद वैल्यू है, जो 2 आंकड़ा है, वो आपका कितने बार आया है, वह आपका 21 टाइम्स आया है, तो कितना हो गया इसका कुल मान हो गया, कितना हो गया आपको 21 2 जा 42। इस तरीके से आपके ये जो कुल मान आपका है, ये आपका मान जो आपका आ जाएगा वो एफ एक्स के माध्यम से आ जाएगा। एफ एक्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपका आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, और जो आपका सूत्र है उस सूत्र में रख देंगे। माध्य का क्या सूत्र है किस सीरीज के लिए, यदि आपके जो आंकड़े हैं वह आपके कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं, तो डिस्क्रीट के लिए ये फार्मूला आपका लगेगा समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एन, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। और यह मेथड क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। इसलिए संकल्पना और सब चीज़ों को धीरे धीरे इसलिए बताया जा रहा है। कई बार ये सब चीज़ें बहुत साधारण होती हैं, लेकिन जब कई बार हमें ध्यान से अगर नहीं समझा हो तो परेशानी आ जाती है। इस तरीके से इसको जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माध्यम बराबर आपका आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स बटे एन, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 374, जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, मीन्स कुल मान थे, मान की संख्या आपकी 104 थी। इस तरीके से 3.59 वर्ष आ जाएगा समांतर माध्य गया। आगे इसी में देखते हैं, जो दूसरी विधि है वो आपकी है संक्षिप्त विधि। संकल्पना वही है, माध्य ज्ञात करने के लिए हम दूसरी विधि क्या लगाते हैं, जो है वो आपकी क्या है, संक्षिप्त विधि है। क्या होता है इसमें जो हमको आंकड़े दिए हुए होते हैं, जो भी हमको तथ्य दिए हुए होते हैं, उनमें से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए, गणना को सरल करने के हिसाब से, सुविधाजनक के हिसाब से, एक उसी में से जो आंकड़े दिए हुए हैं उसी में से एक मान को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, जिसे लिखा जाता है एएम, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन मान लेने से हमको देखेंगे कि कितनी सहूलियत मिलती है, और जो आपका फार्मूला हो जाता है वो वही माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका एम इक्वल्स टू ए एम एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी, एफ फ्रीक्वेंसी है, डी आपका जो आपके डेविएशन है यहाँ पर, और जो एन आपकी है एन आपकी कुल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखें क्या होगा, जो पद वैल्यू है, यदि आपकी पद वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यदि आपने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन जो आपने माना है वह एज्यूम्ड मीन आपने किसको मान लिया, कल्पित मान यहाँ पर आपने माना 4 को। देखिए लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो आपको पद मूल्य दिया है उसमें से आपने कल्पित मान किसको माना है, क्योंकि उस कल्पित मान के आधार पर ही आप जो डी है, या जिसे डेविएशन कह रहे हैं या जो विचलन कह रहे हैं, वो आपको लिखा हुआ है। डेविएशन क्या है, जो आपके एक्स में से आपको एम एज्यूम्ड मीन को, प्रत्येक पद में से आपको एज्यूम्ड मीन को घटाना है। कल्पित मान आपका यहाँ पर 4 है, इसे आप चाहे, मैंने ये लिख रखा है कल्पित मान तो, और इंग्लिश में भी आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ए एम, क्या लिखेंगे आप, एज्यूम्ड मीन, इसको आप ए एम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो फार्मूला है उस फार्मूले में आप वैल्यू लिख देंगे, एम इक्वल्स टू ए एम प्लस समेशन ऑफ एफ डी। बहुत सरल है, इसलिए मैं इसको सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, बाकी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन जो आपका 4 आपने माना हुआ है, उसके बाद में जब आप जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप
देखेंगे, कुछ प्लस की वैल्यू आएंगी, कुछ माइनस की वैल्यू आएंगी, तो आपको जो आएगा वो वैल्यू रखने के पश्चात आपको समानांतर माध्य 3.59 आ जाएगा। देखिए, ये जो पहले वाला जो सम था जो हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था, उस प्रत्यक्ष विधि के प्रश्न को ही हमने काहे से किया है, यहाँ पर कल्पित मान से किया है। एक जैसे ही आंकड़े इसलिए लिए जिससे यह भी आपको स्पष्ट हो जाए कि एक ही सवाल को, एक ही प्रश्न को हम दो विधियों से कर सकते हैं। उत्तर में कोई भी अंतर आने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ आप ये देखें कि आपको कौन सी सुविधाजनक है। अब हम इसी के और आगे चलते हैं। यदि हमारी जो श्रेणी है, जो हमारी श्रृंखला है, जो हमारा डाटा है, वह अखंडित माला में अगर हो, मीन्स क्या बोलते हैं जिसे, कंटिन्यूअस सीरीज में हो। किस में हो, वह आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में हो। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हो तो अपन क्या करेंगे, उसको हम शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। मिड वैल्यू किसकी, जो आपको क्लास इंटरवल दिया होता है, वर्ग विस्तार जिसे बोलते हैं, या क्लास इंटरवल जिसे आप बोलते हैं। ज़्यादा हिंदी यहाँ पर थोड़ा हो गई, लेकिन मैं इंग्लिश भी इसीलिए बताते जा रहा हूँ कि जो आपको वर्ग विस्तार है, इस वर्ग विस्तार को क्या बोलेंगे आप, क्लास इंटरवल। तो आपको डिफरेंट क्लास इंटरवल रहेंगे, और इस क्लास इंटरवल को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप निकालेंगे सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो आपके जो क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे 50 और 54 को ऐड किया आपने तो कितना आया, 104 आया। 104 में 2 को डिवाइड किया। मिड वैल्यू का मतलब ये होता है दोनों मान डिवाइड बाई 2। इस तरीके से मिड वैल्यू निकाल ली। फिर आप विचलन निकालेंगे। विचलन आप पहले भी आप ध्यान दे चुके हैं कैसे निकालना है, जो आपको उसको डेविएट करते जाना है। किस में से डेविएट करेंगे, जो आपने एज्यूम्ड मीन माना है उसमें से आप क्या करते जाएंगे, इसको डेविएट करते जाएंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फार्मूला क्या है इसका, m इक्वस टू ए एम प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। सी आई क्या है, क्लास इंटरवल। कहाँ से पता पड़ेगा आपको, 50 और जो आपके 54 हैं, तो इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका डिफरेंस है 5 का डिफरेंस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात का कि समानता आपको लग रहा होगा 10, और नीचे से आप चलेंगे 10, 14, फिर 14 के बाद 15, फिर 19, ऐसा है। तो आपको समानता डिफरेंस कितना दिख रहा है, ये आपको डिफरेंस जो आपको दिख रहा है वो 4 का दिख रहा है, लेकिन ये 4 का नहीं है। पहले भी ये बहुत छोटी कक्षाओं में हमने इस तरीके के प्रश्न किए हुए हैं। इन समस्त जो आपको श्रेणी दी हुई हैं, इन वर्ग विस्तार को हमको सतत ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। ऐसे ये कैसा होगा, 9.5 से होगा आपका, 9.5 से क्या होगा, 9.5 से होगा 14.5। एक को मैं करके बता देता हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरीके का संदेह ना हो, नहीं तो आप बोलें कि लिखा कुछ और है और यहाँ पर ये, इसलिए ये बहुत सामान्य सी बात है। इस तरीके से पूरी सीरीज को बनाएंगे तो फिर आपको डिफरेंस दिखेगा कि जो सी आई है वो आपको क्लास इंटरवल का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। क्लास इंटरवल कितना है, 5 आपका क्लास इंटरवल आ गया। समेसन ऑफ एफ डी आप पता ही कर लेंगे, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और इसके बाद में जो एन है, टोटल जो आपको फ्रिक्वेंसी है, टोटल फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास एन 5 ही है। और जो आपका डेविएशन है वह आपका डेविएशन कितना हो जाएगा, वह आपका डेविएशन हो जाएगा प्लस, जो भी आपके सारे डेविएशन आएंगे प्लस में और माइनस में सारे डेविएशन आपके आते जाएंगे। इस तरीके से जो आपकी वैल्यू है वो आपको पता पड़ जाएगी। यहाँ देख लीजिए आप, वर्ग विस्तार ये है, पहले वाले कॉलम में वर्ग विस्तार है, दूसरे में आपकी मिड वैल्यू है, दूसरे में आपकी क्या दी हुई है, मिड वैल्यू है, और जो आपका तीसरा वाला कॉलम है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, वह आपको दिया हुआ है विचलन। इसके बाद में आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद में आपको दिया हुआ है कुल विचलन। तो इस तरीके से आप जो सारी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जो मान है वो आपको, जो मीन का मान है वह आपको मीन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जो मीन का फार्मूला है वो आपका क्या है, ए एम प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। यहाँ पर क्या पहले भी आप निकाल चुके हैं, जो आपका एज्यूम्ड मीन है वह एज्यूम्ड मीन आप
मान चुके हैं। जब सबसे पहले सवाल यहाँ पर जब सम सॉल्व करेंगे तो आप लगाएंगे कि सम में क्या है आपका, ये आपको जो आपकी सारी वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी। ये स्पष्ट है, आप देख लें यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो आपका डी है यहाँ पर कई बार संदेह होने लगता है। जब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, जो आपका माध्य विचलन होगा, जो आप क्या निकालेंगे, माध्य विचलन नहीं, ये जो आपका विचलन एक कॉलम में आएगा डी में, और जब आप यहाँ पर निकालेंगे मिड वैल्यू आप निकालेंगे, तो मिड वैल्यू आप निकालेंगे 50 और 54 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 104। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 52। यहाँ पर जो आपको विचलन है वो आपको देखिए, आपने एज्यूम्ड मीन क्या माना हुआ है, एज्यूम्ड मीन माना हुआ है आपने, एज्यूम्ड मीन क्या माना हुआ है, एज्यूम्ड मीन माना हुआ है आपने, यहाँ पर मैं स्पष्टता लिख लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन माना हुआ है आपने 32 AM क्या माना हुआ है यहाँ पर देखिए, आपने इस प्रश्न में माना हुआ है 32। यहाँ पर एक संदेह हो सकता है, इसलिए इसको अपन यहीं पर ही स्पष्ट कर लें। एज्यूम्ड मीन आपने 32 माना, प्रत्येक डाटा में से आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आपकी होगी ये डी वाले में आपको दिख जाएगी। तो जैसे 52 में से आप 32 करेंगे तो क्या आ रहा है, 52 में से डाटा जो आपको इंडिविजुअल डाटा है उसमें से आपको एज्यूम्ड मीन को सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 52 में से आप 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा कितना 20। और डी वाले में आपको विचलन जो क्या दिख रहा है वो आपको 4 दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था कि आप इस बात को स्पष्ट कर लें। यहाँ पर एक चाहे तो आप एक और ही लिख सकते हैं, जो ये विचलन है यहाँ पर जो ये है इसमें क्या किया गया है, आपके जो आपका क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल का भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पर क्लास इंटरवल का भाग दे दिया गया है CI। अदरवाइज तो यहाँ क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, जिससे कि क्या है ये 4 है। तो जो D है मीन्स जो डिफरेंस आया 20 डिफरेंस आया उसमें से CI का भाग दे दिया, मीन्स क्लास इंटरवल का भाग दे दिया, तो आपका क्या हो जाएगा ये 20 डिवाइड बाई 5 तो 4 बचेगा। फिर 47 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 डिवाइड बाई CI। तो इस तरीके से करते हुए जो आपको D होगा वो आपकी जो विचलन की वैल्यू है वह है आपकी विचलन की वैल्यू 4 3 2 1 इस तरीके का मिलेगी प्लस में, और आपको एक तरफ मिलेगी माइनस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सारी वैल्यू होगी इस तरह से। M आपका जो है माध्य बराबर क्या जाएगा AM प्लस समीशन ऑफ FD अपॉन N इंटू CI। एज्यूम्ड मीन आपका 32 है, 5 आपकी जो समीशन ऑफ FD जो आपने किया प्लस माइनस की वैल्यू निकालने पर जो आपकी वैल्यू मिल जाएगी वह है आपकी ये आ जाएगी समीशन ऑफ 5 अपॉन N की जगह में रख देंगे 25। क्लास इंटरवल आपके 5 था, ये 5 का मल्टीप्लाई आपको इसलिए करना पड़ा कि आप ध्यान रखिए जब आपके D वाले पार्ट में आपने क्या कर दिया है, D वाले पार्ट में वहाँ पर क्या किया था डिवाइड किया था आपने, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ गया। फार्मूला अपन को याद ना करना पड़े इसलिए इस बात का अपन इस तरीके का इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 32 प्लस 5 अपॉन 25 इंटू 5 सारा सॉल्व कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी आ जाएगी 33। ये आपका आंसर है। डिटेल में ज़रूर देखा लेकिन ये आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि यदि माध्य आपको आता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में माध्य किस तरीके से निकालना है, तो माध्य क्या होता है, माध्य का महत्व केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कितना है और उसकी कौन सी विधियां हैं, धीरे धीरे करके देख लिया। लेकिन एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लिया जाए, कर लिया जाए, फिर किसी भी तरीके की संदेह वाली बात नहीं रह जाती। इस प्रकार से इसको समझें और प्रैक्टिस करें। आगे अपन और भी चर्चा करेंगे। अपने दोस्तों को भी सब चीज़ों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।